राम राम जी। मैं हूँ गांव की एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने अपने बड़े बड़े सपने पूरे करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। और ये व्लॉग है मेरा सेकंड पार्ट व्रत का। सकट चौथ का व्रत है मेरा, और जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। ये है सेकंड पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी और एडिट करते टाइम भी प्रॉब्लम हो रही थी, अपलोड करते टाइम भी। तो मैंने सोचा इसे 2 पार्ट में बनाते हैं। तो यहाँ मैं व्रत की कहानी सुनकर व्रत खोल चुकी हूँ, और हमारे यहाँ कहानी सुनने के बाद पानी चाय पी सकते हैं, तो इसीलिए वो मैंने कर लिया है। तिल मैंने बना के रख लिए हैं, अभी थोड़ी देर बाद तिल खाऊंगी। और एनर्जी मेरी बिल्कुल डाउन हो रही है, क्योंकि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हो और छोटा बेबी आपके पास, तो डबल एनर्जी आपकी कंज्यूम हो जाती है। तो खाली पेट नहीं रह जाता और काम करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाउसवाइफ की ड्यूटी कभी ये नहीं देखती कि आपकी तबीयत खराब है या फिर आप लो फील कर रहे हो। काम करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। और वैसे भी अगर आप एक दिन काम नहीं करोगे ना, तो नेक्स्ट डे आपके सामने डबल काम हो जाएगा, क्योंकि घर पूरा आपके भरोसे चलता है। ऐसे कहते हैं कि इंसान के शरीर की रीढ़ की हड्डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर रीढ़ की हड्डी उसकी सही नहीं रहेगी तो इंसान ढंग से खड़ा नहीं हो पाएगा। और एक घर की रीढ़ की हड्डी होती है हाउसवाइफ। तो यहाँ खुद की केयर करते हुए, खुद की हेल्थ को साइड में रखते हुए बस काम के मैं यहाँ लग चुकी हूँ। और मुझे लगता है कि आज मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि बिल्कुल एनर्जी नहीं है। और ऐसे में अगर मैं पढ़ने बैठूंगी तो पढ़ा हुआ मेरे बिल्कुल याद नहीं रहेगा। तो इससे बेटर ये है कि आज थोड़ी रेस्ट करा जाए। और मैंने आज बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी थी, क्योंकि व्रत खोलते खोलते ही दोपहर का टाइम हो गया था, और फिर शाम के टाइम के काम अलग से हो जाते हैं, और बेटे को भी पढ़ाना होता है। तो बस ऐसे ही जब बचपन में देखते थे कि हमारी मम्मी व्रत करती थी और वो पूरे दिन लगी रहती थी, तो ऐसा लगता था बहुत ईजी होता है सब। लेकिन जब खुद पे बीत रही है तो पता चल रहा है कि कितनी प्रॉब्लम वो फेस करते होंगे, कितना हम फेस करते हैं। और शकट चौथ व्रत का ऐसा है कि उसे देसी लैंग्वेज में ये तिलकुटनी का व्रत कहते हैं हमारे यहाँ पे। तो तिलकुटनी का व्रत भी करवा चौथ की तरह ही होता है, और इसमें आपको रात को चंद्रमा को अर्घ देकर आप कुछ भी खाना खा सकते हैं। लेकिन जो तिलकुटनी के व्रत का चांद होता है ना, वो काफ़ी लेट निकलता है। और ये है वो साड़ी जो मैंने आज खोली थी व्रत के टाइम पे, तो इसी को मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। क्योंकि अगर आप चीज़ें साथ के साथ फोल्ड करके रखते रहोगे ना, तो इतना घर आपका मैनेजेबल रहेगा, वरना तो घर समेटने में ही नहीं आता। तो ये ऑर्गेन्जा साड़ी है, इसे बांधने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन बांधने के बाद काफ़ी प्रीटी लग रही थी। और मैं कह रही थी कि जो ये सकट चौथ का व्रत होता है ना, इसका चांद काफ़ी लेट निकलता है, और ये हर साल जनवरी में ही आता है। तो ऐसा होता है कि या तो उस दिन इतनी ज़्यादा फोग होता है, या फिर मौसम इतना ख़राब होता है कि चांद देखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैं अपनी साड़ी को फोल्ड करके अच्छे से रख दूँगी, क्योंकि हाथ के हाथ अगर काम सुलट जाते हैं ना, तो फिर आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। वरना तो कब घर के काम करते करते पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, मैंने मान लिया कि आज मेरी पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन जो बाकी घर के काम है उनको मैं समेट दूँ। और यहाँ पे रात हो चुकी थी, रात को मैं खाना वगैरह बना चुकी थी, लेकिन हिम्मत नहीं थी कि उनकी वीडियो बना पाऊँ। लेकिन व्लॉग तो बनाना था ही। तो यहाँ मेरा बेटा देख रहा था कि मम्मा मेरे को मेहंदी लगा दो। मैं उसको कह रही थी कि ठंड ज़्यादा है, तुझे ठंड लगेगी, लेकिन नहीं, उसको तो लगवानी थी। तो यहाँ मैं उसकी मेहंदी लगा रही हूँ। मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी, क्योंकि लास्ट नाइट में पढ़ रही थी, और फिर जब मैंने पढ़ाई करके अपना मेहंदी लगाना स्टार्ट किया तो मेरी बेटी उठ गई थी, और फिर मेरे को ठंड भी काफ़ी लग रही थी, इसलिए मैंने मेहंदी लगाना स्किप किया। लेकिन इसने देख लिया तो बोला मम्मा मेरे को भी लगानी है। तो बस यहाँ मैं धीरे धीरे उसके मेहंदी लगा रही थी। उसने कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं बनाया, उसने बोला मेरे को एक तो झंडा बना दो हाथ पे और एक पैरेट बना दो। तो बस वही मैं इनके हाथ पे बना रही थी। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन काम चलाओ सही है। मतलब मेन मोटो ये रहता है कि आपका बच्चा खुश रहे जैसे तैसे। तो बस उसकी खुशी के लिए मैं यहाँ पे उसको मेहंदी लगा दूंगी। और ये काफ़ी खुश भी हो गया था मेहंदी लगवाने के बाद। और ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, कंबल में बैठ के मेहंदी लगा रहा था। और मेहंदी लगवाने के बाद काफ़ी बार इसने मेरे से पूछा मम्मा ये कब सूखेगी, मेरे को ठंड लग रही है। लेकिन बच्चों की ज़िद के आगे आप क्या कर सकते हैं। और बच्चों की खुशी के आगे जब वो इनके चेहरे पे एक वो क्यूट सी स्माइल दिखती है ना, तो सारी थकान दूर हो जाती है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे ये सब कर रही थी, क्योंकि आज मैं जैसा अपनी पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकाल पाई, तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं पूरा टाइम अपनी फैमिली को दूँ, अपने घर को दूँ। तो यहाँ धीरे धीरे करके मैंने दोनों हाथों पे मेहंदी लगा दी। उसको हाथ भी नहीं करना आ रहा था, तो मैं उसको कह रही थी थोड़ा टाइट हाथ कर, ताकि अच्छे से मेहंदी लगे। लेकिन ये
बच्चे के जो छोटे छोटे हाथ होते हैं ना, वो बहुत क्यूट होते हैं, और आप कब मतलब ये हाथ जल्दी बड़े हो जाएंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो बस यहाँ पर वही प्रिपरेशन चल रही थी। बेटी इस टाइम अपनी दादी के पास है, तो हम माँ बेटा अपने रिलैक्स होकर अपनी मस्ती कर रहे थे। और बस अभी दिखाती हूँ कि मैं इसको ये मेहंदी कैसी लगी थी। और नेक्स्ट डे तक ना मेहंदी का कलर बहुत अच्छा आ गया था, और ये मेरे से पूछ रहा था मम्मी आपने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। तो बस मेन रीज़न यही था कि टाइम इतना था नहीं, और रात काफ़ी हो गई थी, 11 बज रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि इतनी ठंड में लगाना सही नहीं है, क्योंकि अगर मैं बीमार हो गई तो मेरी बेटी ऑटोमेटिकली बीमार हो जाएगी। तो बस इसीलिए। और यहाँ मेरे हस्बैंड आ गए थे, और वो कह रहे थे कि क्यों मेहंदी लगा रही है इसको, लड़के थोड़ी ना मेहंदी लगाते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट जाओगे ना तो वहाँ पे लड़कियाँ कम मेहंदी लगाती हैं और लड़के ज़्यादा लगाते हैं। मतलब मेहंदी आर्टिस्ट आपको लड़के इतने सारे मिल जाएंगे, और वो काफ़ी अच्छी मेहंदी भी लगाते हैं लड़कियों के कंपैरिजन में, कम रेट में। तो बस वही सब है कि आजकल जेंडर इक्वालिटी है, कोई लड़का कुछ नहीं है। और ये देखिए टूटी फूटी झंडा और ये तोता मैंने बना दिया, और ये काफ़ी खुश हो गया था। अब इसको मैंने बोल दिया कि चुपचाप कंबल ओढ़ के बैठ जाए, ज़्यादा मटकने की ज़रूरत नहीं है। और बातों बातों में 10 बज गए थे, और फाइनली हमारा छुटकू सा चाँद निकल आया था। चाँद को रख दे के मैंने व्रत खोल लिया था। और करते हैं व्लॉग की एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय बाबा की, और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।